कल्पना कीजिए एक ऐसा सैटेलाइट जो धरती पर होने वाली सेंटीमीटर की भी हलचल को पकड़ सके, जो ग्लेशियर के पिघलने, भूकंप के पहले के कंपन, यहाँ तक कि जंगलों की कटाई तक को रिकॉर्ड कर सके। और कल्पना कीजिए कि यह सैटेलाइट नासा और इसरो मिलकर बनाए तो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निसार मिशन की, दुनिया के सबसे महंगे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में से एक। Welcome to Behind, where we explore the stories behind inventions and history. 30 जुलाई 2025 को शाम 5:40 पर भारत का GSLV F-16 रॉकेट लेकर जाएगा निसार सैटेलाइट, जिसे मिलकर बनाया है नासा और इसरो ने। यह पहली बार है जब अमेरिका और भारत बराबर की भागीदारी से कोई हाईटेक अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन कर रहे हैं। निसार का पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। यह उपग्रह 2 रडार तकनीक से लैस है, एल बैंड रडार और एस बैंड रडार। एल बैंड रडार नासा द्वारा निर्मित है और एस बैंड रडार इसरो द्वारा निर्मित है। इन दोनों के संयोजन से यह उपग्रह धरती की सतह पर हो रहे बदलाव को बेहद बारीकी से ट्रैक कर सकता है। एल बैंड रडार नासा द्वारा निर्मित, जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 से 2 गीगाहर्ट्ज़ और वेवलेंथ 15 से 30 सेंटीमीटर है। इसमें गहराई में घुसने की क्षमता है, जो बहुत ज़्यादा डीप पेनिट्रेशन कर सकता है। इसका प्रभाव ये मिट्टी, घास, पेड़ के पत्तों और बर्फ़ के अंदर तक घुस सकता है। इसका उपयोग जंगलों के नीचे की ज़मीन को स्कैन करना, भूकंपीय गतिविधियों के कारण ज़मीन में हुए बदलाव देखना, ग्लेशियर के भीतर की हलचल समझना। एस बैंड रडार इसरो द्वारा निर्मित, जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 से 4 गीगाहर्ट्ज़, वेवलेंथ लगभग 7.5 से लेकर 15 सेंटीमीटर। इसमें गहराई में घुसने की क्षमता है, लेकिन एल बैंड से कम है, पर इसका रिजोल्यूशन बहुत हाई है। इसका प्रभाव ये धरती की सतह को हाई रिजोल्यूशन में स्कैन करता है। इसका उपयोग खेतों की निगरानी, शहरी संरचनाओं की हलचल, बांध, पुल और बिल्डिंग की स्थिति पर नज़र रखना है। कुल मिलाकर कहें तो एल बैंड ज़मीन के अंदर तक देखता है जैसे एक्सरे, और एस बैंड सतह को तेज़ी से साफ साफ दिखाता है जैसे जूम लेंस। निसार एक ऐसा उपग्रह होगा जो हर मौसम में, दिन हो या रात, हर 12 दिन में एक ही स्थान को 2 बार स्कैन करेगा। इसकी खास बात यह है कि यह रडार तकनीक से काम करता है, जिससे बादलों, अंधेरों, यहाँ तक कि बारिश की भी परवाह नहीं होती। यह तकनीक धरती की सतह की ऊंचाई, हरकत और संरचना को 3D रूप में मापने में सक्षम है। निसार हमें अलर्ट करेगा भूकंप आने से पहले ज़मीन के कंपन के बारे में, बताएगा ग्लेशियर कितनी तेज़ी से पिघल रहे हैं, साथ में बाढ़ और भूस्खलन जैसे आपदाओं से जुड़ी चेतावनी भी देगा। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक मिशन नहीं, बल्कि मानव जीवन की रक्षा करने वाला उपकरण भी है। हर दिन निसार से आएगा 80 टेराबाइट डेटा, जो साल भर में होगा लगभग 100 पेटाबाइट। इतना डेटा कि सैकड़ों लैपटॉप भी मिलकर संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस डेटा को नासा और इसरो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएंगे, ताकि वैज्ञानिक, छात्र और नीति निर्माता इसका उपयोग कर सकें। इस उपग्रह से मिलेगा इतना डेटा कि भारत की कृषि नीति, जल नीति और वन नीति में सीधा प्रभाव देखा जाएगा। आप कल्पना कीजिए, हर खेत, हर नदी, हर पहाड़ का डेटा आपके हाथ में होगा, सैटेलाइट द्वारा हर 6 दिन में अपडेटेड। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और विज्ञान की दुनिया से जुड़ी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर से मुलाकात होगी अगली वीडियो में।